तो आइए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का 15th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपके पास दो एपीज हैं और आपको एन की यानी ऐसा टर्म बताना है दोनों एपीज में जिसका आपका सेम वैल्यू आपको मतलब टर्म नंबर आपको सेम मिले। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, जो आपको दो एपीज दे रखे हैं उनसे आपको सेम मिले। तो आपका सिंपल है कि दोनों का an आपका सेम कर दो, यानी अगर आप इसका an लो और इसका अगर इसको आप b से ap को रिप्रेजेंट करो तो इसको bn ले लो, तो an bn बराबर हो तो आपको मिल जाएगा n की वो वैल्यू जहां पे दोनों के टर्म की वैल्यूज सेम होंगी। तो लिए आप लिख लो लेट ए बी द एपी 63, 65, 67 ये एंड बी आपका दूसरा एपी है बी द एपी 3, 10, 17 डैश डैश। तो अब आपको करना क्या है कि दोनों में आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो आप अगर कर दो यहां पे an इक्वल्स टू bn, यही आपको कंडीशन दी है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो an के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इसका फर्स्ट टर्म, इसको एक्सपैंड करा दो। जब आप इसको एक्सपैंड कराओगे तो a प्लस n माइनस 1d, और इस वाले को एक्सपेंड कराओगे तो v प्लस n माइनस 1d। ठीक है, लेकिन n की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए। डिफरेंसेस अलग हैं, आपके टर्म्स अलग हैं, एक का टर्म a है एक का टर्म b है, लेकिन n की वैल्यू आपको सेम रखनी है क्योंकि आपको बोला है an और bn टर्म आपका सेम है। तो जो जो आपको दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट वाले उसमें आपको फर्स्ट एपी से यहां से आप देखो a आपको दे रखा है कितना 63 और d आपके पास कितना होगा 65 माइनस आपका 63, तो d आ गया आपका 2। इस वाले के लिए देखो b आपको दे रखा है 3। ठीक है, तो यहां से d निकाल दो, d आपका कितना हो जाएगा 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 यानी 7। आपके पास दोनों चीजें आ गई। ठीक है, फर्स्ट वाले एपी से भी a आ गया d आ गया, दूसरे वाले से भी मान लो इसको अगर आपने d माना है तो दूसरे वाले का d डैश मान लो। ठीक है, अब आप क्या करो, इन वैल्यूज को लाके इस कंडीशन में पुट कर दो। a की वैल्यू 63 और n की वैल्यू आपको नहीं पता है, d की वैल्यू 2 दे रखी है आपको, b की वैल्यू आपको यानी b यहां पे क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, तो आपका 3 है और n आपको यहां भी नहीं पता, d डैश पता है जो आपको दे रखा है, कितना निकाला है आपने 7। अब देखो सॉल्व करो, यहां पे क्या कर सकते हैं हम, नंबर को एक तरफ कर दो, वेरिएबल्स को एक तरफ कर दो, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप n-1 दोनों एक ही जैसे हैं, तो इनको पूरे को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करो और इस पूरे को उधर ले जाओ। ठीक है, जैसे आप करते हो ना 2x माइनस 3x, तो इसको x मान लो, इसको x, तो यहां पे मैंने क्या किया है n-1 को x की तरह मान लिया और फिर उसको ट्रांसफर किया। ठीक है, तो आप देख लो इस पूरे को उधर ले जाओ तो 63 माइनस 3, उससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बचेगी, माइनस n-1 2। ठीक है, अब इन दोनों में से n-1 कॉमन कर दो, यहां तो 60 आ गया, तो यहां पे n-1 अंदर बचा 7 माइनस 2। ठीक है, तो 7 माइनस 2 करोगे तो 5 आ जाएगा, तो 60 इक्वल्स टू n-1 इंटू 5 यहां ले आओ
तो जब आप 5 यहां लाओगे तो 12 आ जाएगा, तो n-1 इक्वल्स टू 12 हो गया। तो n इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 12 प्लस 1 यानी कि 13th टर्म। तो आपका 13th टर्म जो होगा इन एपीज का वो आपका सेम वैल्यू देगा, मतलब nth टर्म ऑफ 2 एपीज जो है आपका वो इक्वल होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहां पे देयरफॉर द 13th टर्म ऑफ बोथ द एपीज आर इक्वल। ठीक है, तो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।